जबकि दोनों पार्टियां अंत तक भिड़ती रही, लड़ती रही, झगड़ती रही और कोशिश रही मुद्दों से भटका दें, जिसमें वो कामयाब तो नहीं लांबा जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद। कितना भरोसा है आपको, इस पर कितनी भारी मतों से आप जीत हासिल करेंगी? देखिए, कांग्रेस ने और कालका जी से मैंने ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लोगों के बीच में रहकर लड़ी है और मुझे है कि इस घड़ी का बेसब्री से पूरी दिल्ली के लोगों को इंतजार है, जो अब खत्म होने वाला है। एग्जिट में क्या आया, एग्जैक्ट आने वाला है। आपका मुकाबला सीएम के सामने लड़ाई, सबसे खतरनाक लड़ाई, तीनों सबसे चर्चित, सबसे बड़े चेहरे यहाँ पर। कहीं मन में जरा सा भी है कि आतिशी सामने हैं, रमेश विधूड़ी सामने हैं। आप तो पुराने साथी हैं। 2003 में मदन लाल खुराना जी के सामने, मुख्यमंत्री कद्दावर नेता के सामने चुनाव लड़ चुकी हूँ। ये 20 साल के बाद दूसरा आया है मेरे पास मौका कि मैं किसी मुख्यमंत्री के, और वो तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कह दिया, सो मेरे लिए मजबूत लड़ाई कॉलेज छात्र नेता के तौर से अब तक यहाँ तक का जो सफर है, आपको लगता है कि उसमें रमेश विधूड़ी, वो रमेश विधूड़ी जो गुर्जर समाज से आते हैं और दिल्ली के आसपास के गांवों में जबरदस्त उनका दखल है, होल्ड है, वो पूरा सपोर्ट उनको जाता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कालका जी के लोगों ने कहीं पे भी रमेश विधूड़ी जी को पसंद किया। उनकी भाषा को लेकर शुरू से ही लोगों में गुस्सा और रोष था। हाँ ठीक है, धन और बल के दम पर उन्होंने बहुत से मेरे बोलिंग बूथ में कहूँ उनको प्रभावित करने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आतिशी से आपका मुकाबला है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस की क्या बारे में क्या कहेंगे? आतिशी के खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रही थी। दिल्ली के बेटे केजरीवाल जी के नाम पर उन्हें वोट दें और लोग केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे। चांदनी चौक से जीत चुकी है, यहाँ क्या फर्क लग रहा है और क्यों ऐसा? फर्क है, पिछला चुनाव देखिए एक डर और खौफ का था। CNRC था, शाहीन बाग और ये सब चल रहा था, दंगे तक हुए। आपने देखा माहौल क्या था। उस माहौल में हम 20 का चुनाव लड़े, जिसका भारी खामियाजा जब मुद्दों से भटकेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होता है। और इस बार हमारी कोशिश थी कि मुद्दों से ना भटकने दिया जाए। जो CNRC का डर खौफ था वो इस बार नहीं था। अस्तित्व की लड़ाई भी दिल्ली में कांग्रेस अपनी लड़ रही है। आपको लगता है कि इस बार कुछ आप यहाँ पर असर दिखा पाएंगी? देखिए, अस्तित्व की बात करेंगे तो देश में बीजेपी के 400 पार के नारे को, रथ को, तानाशाह को रोकने वाला सिर्फ कोई था तो राहुल गांधी जी थे। बहुमत नहीं मिला और हम लोग 100 सीट लेकर लोकसभा में दिल्ली में कहें बीजेपी डबल इंजन की सरकार होकर डबल डिजिट दिल्ली में नहीं ला पाई। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उन्होंने आपके लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सिसोदिया के खिलाफ, जो टॉप 3 है आम आदमी पार्टी के, तीनों खिलाफ प्रचार किया राहुल और प्रियंका ने। तो लड़ाई कितनी गंभीर रही? बहुत गंभीर रही। और मुझे खुशी है मेरे नेता राहुल गांधी जी, जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था, अंतिम दर्शन में मेरी विधानसभा में मेरे साथ मुझे ताकत देते हुए कार्यकर्ताओं को दिखे, उससे हमारा मनोबल बढ़ा और मुझे लग रहा है उससे हमारा चुनाव भी काफी हद तक उठा। अलका जी, आप अलग हो गई आम आदमी पार्टी से। आप तो बीजेपी का साथ दे रही हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप नुकसान पहुंचा रही हैं किसी का साथ अपने ही साथी को। मेरी दिल्ली को बर्बाद किया इन दोनों ने। मैं दोनों के साथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में। भाजपा से तो कभी मेरी विचारिक भी, मैं हमेशा मतभेद रहे जिंदगी में, कभी भी मैं भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था और आज फैसला हो चुका है। किसी ने न किसी का वोट काटा है, न किसी के लड़ने झगड़ने से मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है। 3 में से नंबर उम्मीद कर रहे हैं इस बार। देखिए, हम मजबूती से लड़े। अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी। मैं कालका जी में सारा समय रही। मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालका दिल्ली का बता दीजिए। नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और आतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। जो महिला होने के नाते क्या लगता है कि आप महिलाओं में प्रभाव छोड़ पाए? जो वोटर थी महिलाएं, उनमें प्रभाव छोड़ पाए? देखिए, समय मेरे पास कम रहा, लेकिन कालका जी में जितना भी मुझे समय रहा, 80,000 महिला मतदाता मेरे कालका जी में थी। मेरी कोशिश थी उन 80,000 महिलाओं तक, मतदाताओं तक मैं पहुंचूं और संगठन के दम पर मैं इसमें कामयाब भी हुई। अलका जी, समय मिले तो इधर आ जाइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज है। मैं प्रतिशत की कोई बात नहीं करी, बस अंदर जाने दीजिए। मशीनें लग चुकी हैं। पहला राउंड 8 बजे शुरू हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। हाँ, आज तक दिल्ली विधानसभा में आप कांग्रेस पार्टी को किस रूप में देखते हैं? बड़ा दखल रहेगा आने वाली। भैया लाइव है। देखिए, हमारी बहुमत की सरकार बने, हम विपक्ष में बैठे, हमारा एक हो, कुछ भी हो, कांग्रेस लड़ेगी इस लड़ाई को। दिल्ली वालों की लड़ाई को कांग्रेस पूरी तरह से लड़ेगी।
नहीं, हमें लगता है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और बहुत जुनून के साथ काम किया है और लगातार जो फीडबैक हमें कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और जनता का जो मूड दिखाई दिया है, मुझे लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सर किस तरीके से देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना, इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। बहुत कॉन्फिडेंट है। जब मैं ये पवित्र स्थान गुरुद्वारा काबगंज साहब दर्शन करने के लिए आया तो गुरु साहब का कीर्तन में शब्द वही चल रहा था, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु साहब की तरफ से दिल्ली के अंदर रजौरीगंज सीट तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के लोग पिछले 12 साल के बहाने गंदी हवा, गंदी यमुना और टूटी सड़कें और इस गंदगी से छुटकारा पाते हैं। दिल्ली के लोग आज मानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो आपदा को लेके आए और आपदा ने दिल्ली को आपदा बना के रख दिया है। इसलिए दिल्ली के लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा मैंने देखा वोटिंग वाले दिन दिख रहा था। इसलिए जब आज आप नतीजे देखेंगे और अरविंद केजरीवाल जी के कल के जो पैंतरे थे वो स्पष्ट बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी हार मान चुके हैं। मेरे 15 कैंडिडेटों को ऑफर आ गई 15-15 करोड़ की। वो कैंडिडेट कौन है? वो जीते हैं नहीं, उनके बारे में कोई बता नहीं पाए और ये पिछले 5 साल से नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए कल उन्होंने अपने लिए भूमिका बनाई है कि जब वो हारेंगे तो ये कह पाएंगे कि देखिए जी इन्होंने ईवीएम हैक करी है, वरना मेरे एमएलए को कल क्यों खरीद रहे थे, जब नहीं मेरे एमएलए बिके तो उन्होंने ईवीएम हैक कर ली। तो ये बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में बदलाव की आंधी है। देखिए, बहुत बड़ा असर उसी का हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मैदान में आए, जमीन पर उतरे, गृह मंत्री जी ने आके जो प्रधानमंत्री जी का विजन था दिल्ली के बारे में वो रैलियां कर करके बताया किस तरह से दिल्ली को बदला जा सकता है प्रधानमंत्री के विजन में, डबल इंजन की सरकार। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ये बताया कि वो क्या दिल्ली के लिए करने वाले हैं, तो दिल्ली के लोगों ने एक तरफा विश्वास जताया कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली के सरकार के लिए भी समय निकालूंगा, तो दिल्ली के लोगों को लगा अगर प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार चलवाने में भी अपना समय देंगे तो दिल्ली बदल जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जमीन पर उतरना बहुत बड़ा था, इसीलिए बदलाव चुनाव में आया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और ये कोई आम चुनाव नहीं था। एक तरफ आम आदमी पार्टी थी और हमारी लड़ाई एक पूरे सिस्टम के साथ थी, केवल एक पार्टी के साथ नहीं थी। इसमें भाजपा, कांग्रेस, ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग, तमाम शक्तियां मिलकर केवल ये सोच रही थी कि हम कैसे अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करें। लेकिन जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के हक की लड़ाई लड़ी और इसीलिए उन्होंने उनका समर्थन दिया। साथ ही साथ ये चुनाव 2 मॉडलों के बीच में भी था। एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल था जहां पे दिल्ली के लोगों का पैसा उनके ऊपर खर्च करो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पानी पे, और दूसरी तरफ भाजपा का मॉडल था कि जनता से पैसा तो लो लेकिन अपने बड़े बड़े उद्योगपति के कर्ज माफ करो। तो ये जनता को पसंद नहीं आया।